तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट सरफराज गफूर नियाजी और आप देख रहे हैं नियाजी व्लॉग। तो गाइस आज हम आपको एक जगह पे लेके जा लगे हैं और वो ऐसी जगह है जहां पे आपको भी मजा आएगा और बहुत ही तारीखी मकाम है वो हमारे लाहौर का। और सबसे पहला मकाम है, यहाँ से आपको हिंट लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं आपको नाम एक्सपोज नहीं करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा, एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे जाके आपको एक्सप्लॉइट करूंगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी जल्दी कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो फॉर ऑल के लिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास हो। तो लेट्स गो गाइस, टाइम हो रहा है 10:15 और अब हम अपने घर से निकलने लगे हैं, रवाना होने लगे हैं और वहां पे आपको पहुंच के बताते हैं कि हम लोग कितने टाइम में पहुंचे हैं। और आज की सबसे मेन और इंटरेस्टिंग बात, आज हम लोगों ने थोड़े और तरीके से वहां पे जाना है। किस तरीके से जाना है वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मजा आएगा और इंजॉय भी करेंगे, लेकिन तब तक जब तक आप वीडियो पूरी देखेंगे। तो चलते हैं, एंजॉय। चलिए जी, निकलते हैं और अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। चलो जी, हम लोग तकरीबन 11 बजे निकल रहे हैं और फोग का हाल देखें आगे। मैं दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ। यहाँ पे उतर चुके हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। सरफराज बाइक लगाने गए स्टैंड पे। तो जी हम लोग ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे पहुंच चुके हुए हैं और ये स्टेशन पहला स्टेशन है। हम लोग अभी स्टेज से एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। यहाँ से टोकन लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से बाहर ऊपर की तरफ जाएंगे। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। और इस ट्रेन का एंजॉय करवाते हैं और खुद भी एंजॉय करते हैं हमारे साथ। फैमिली के साथ हमारा पहला सफर है, फैमिली टाइम। नाइस वन। बच्चे फुल टाइम जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं और फुल जोश में आए हैं। ऊपर जंप ऐसे और जाना है जानिश, उस साइड को नहीं, हमने इस साइड को जाना है। हादी कहाँ जाना है? तो कह रही है इस साइड को जाना है। इस साइड को जाना है हम लोगों ने। हुनाइफा किस साइड को जाना है? वेरी गुड, देखा हुनाइफा को पता है कि हम लोगों ने किस साइड पे जाना है। तो चलते हैं हमारे साथ। बाबा जी ये जो ऑरेंज ट्रेन होती है वो गैस पे चलती है? और नहीं बाबा, ये गैस पे नहीं चलती, ये बिजली पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। ये देखेंगे ऊपर, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी नज़र आ रही होगी। मैं अभी आपको ट्रैक नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ट्रैक के ऊपर जाना जो है ना वो मना किया हुआ उन्होंने। लेकिन अभी आसानी से मुझे क्वेश्चन क्या की है, गैस पे चलती है? गैस पे नहीं चलती, बिजली पे चलती है। लोग डेरा गुजरा के रेल जो है वो ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके हुए हैं और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से सुबह सुबह के टाइम में देखें लाहौर के ऊपर कितनी स्मोक है और ये जो है वो बीमारियों का बाइस बन रही है आजकल। तो कोशिश करें कि जब भी निकलें मास्क पहने, ग्लासेस पहने, ताकि आपकी आईज इफेक्ट ना हो और आपका जो है ना वो गला ख़राब ना हो। अगर गला ख़राब होगा तो फीवर लाजमी होगा। और ये जो आलूदगी है या ये जो पोल्यूशन है, ये सीधी सीधी बीमारी है। तो अपने आप को महफूज रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी। हमारी ट्रेन आ चुकी हुई है और अभी हम लोग जो हैं वो ट्रेन में बैठेंगे। ये देखें हमारी ट्रेन आ चुकी हुई है। ट्रेन अब अंडरग्राउंड जा रही है और ये देखें। जानिश कैसा लग रहा है आपको? आदि कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है? डर नहीं लग रहा? नाइफा आपको नहीं डर लग रहा? जानिश
नहीं डर लग रहा। इंफॉर्मेटिव और मालूमात से भरी हुई LCD भी यहाँ पे इंस्टॉल होती है और लोगों को इन्फॉर्म करती रहती है कि कौन सा स्टेशन आ चुका हुआ है और किस तरह आपने बाहर निकलना है और किस तरह ट्रेन के अंदर आना है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे LCD पे आपको शो हो रही होती है। ये देखें, सीढ़ियों का बाएं हिस्सा खड़े मुसाफिरों के लिए है, जबकि दाएं जानिब चलने वाले मुसाफिरों के लिए है। अनारकली स्टेशन के ऊपर, और अनारकली स्टेशन से हमने सामने जो है वो स्पीडो बस यानी कि मेट्रो बस पकड़नी है और हम लोगों ने चलना है शादरा की तरफ, रावी की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। आदि और दानिश अब फुली ट्रेंड हो गए हैं ना, हाँ, बैठने के लिए और चलने के लिए। वो देखते हैं। क्रिकेट स्टेडियम। ऑरेंज ट्रेन के बाद जो है वो मेट्रो बस की टिकट्स यानी कि टोकन्स ले लिए हुए हैं और अब हम लोग जो हैं वो मेट्रो बस की तरफ आ चुके हुए हैं और अब हम लोगों ने यहाँ से जाना है रावी ब्रिज की तरफ। तो वेट कर रहे हैं अपने बस का। बस आ चुकी हुई है और इस बस में हम लोग अभी बैठ के चलेंगे स्टेशन पे, जो कि स्टेशन है रावी का। अब यहाँ से हम लोग बैठेंगे रिक्शा पे, रिक्शा की भी सवारी करेंगे आज हम लोग। गाइस, हम लोग फाइनली रावी के ब्रिज के पास पहुँच चुके हुए हैं और यहाँ पे आपको फोग नज़र आएगी, क्योंकि आपको पता है पानी के ऊपर फोग का होना लाजमी होता है। और मेरे अकब में आपको रावी का ब्रिज नज़र आ रहा होगा कि जो नया ब्रिज बना है, और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है वो बोट्स वगैरह खड़ी हुई होंगी कि जिसके ऊपर आप बैठ के यहाँ से जो है वो 12 दरी की तरफ जाएंगे। वो सामने आपको दरख्तों का एक झुंड नज़र। हमारे इस्तकबाल के लिए उन्होंने यहाँ पे एरो कीज़ बनाए हुए हैं कि लैंडलॉर्ड साहब यानी कि हम आ रहे हैं, और हमारे लिए जो उन्होंने वो यहाँ पे चूना लगाया हुआ है। और बच्चे जो हैं वो फुल टाइम आगे आके हजानिश एंजॉय के लिए रेडी हैं। हमारे लिए चूना लगाए, हमें चूना लगाए। नहीं, हमें तो चूना नहीं लगाया, लेकिन हमारी जो है वो रहनुमाई के लिए उन्होंने चूने के साथ रास्ता बनाया है। ये कच्चा रास्ता जाता है और ये सारा जो है ना वो रावी का ही हिस्सा है। कि देखें आपको यहाँ पे पानी कम है, ये अब जो है ना एक तालाब की शक्ल। ये देखें फूल भी हैं हमारे लिए। गाइस, हम लोग अपनी मेन पॉइंट पे और अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच चुके हुए हैं और मेरे अकब में अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो एक दरख्तों का बहुत बड़ा झुंड मिलेगा आपको, कि जिसकी वजह से इस जगह की खूबसूरती और नुमाया हो जाती है। मेरी लेफ्ट साइड पे अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो हम लोग यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ते से हम यहाँ से होते हुए उस दरख्तों के झुंड की तरफ जाएंगे कि जिसको कामरान की 12 दरी कहते हैं। और वो मेन जो इंटरेस्टिंग और सस्पेंस और जो इंजॉयमेंट वाला पॉइंट है वो है बोट पे बैठ के जाना। तो ये रावी का जो ब्रिज है ये पहले बहुत अच्छे किस्म का एक तालाब की शक्ल नहीं दिया करता था, लेकिन अब जो है वो एक गंदे तालाब की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। इसकी मेन वजह कि लाहौर के गंदे नालों का जो भी पानी होता है या घरों से जो वेस्टेज या सैनिटरी का निकला हुआ पानी होता है वो इसी तालाब के अंदर आता है और इसी दरिया के अंदर आता था। लेकिन अब रावी का जो पुल है वो एक गंदे तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। और आप लोगों से तमाश है कि कोशिश करें कि हमारे अपने शहर को साफ सुथरा रखें, और ताकि हम लोग एक अच्छी और साफ सुथरी जगह पर एंजॉय कर सकें और रह सकें। तो चलते हैं आपको आगे
कामरान की बारादरी दिखाते हैं, तो चले हमारे साथ। क्योंकि रावी जो है ना वो सूख चुका हुआ है, इसलिए कुत्ते आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे लोग मछलियों का शिकार कर रहे हैं। आपको किनारे पे जो है ना वो लोगों गंदे नाले में कौन सी मछलियाँ तो नजर आएंगी। ये देखिए काला स्याह पानी है, ये देखिए। सही है। क्या कह रहे हैं? ये गटर के पानी में भी मछलियाँ होती हैं। और हर जगह हमें फूल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं। ये देखना नीचे भी फूल। ये हमारी कामयाबी की निशानी है कि हमें कामयाब होता हुआ अल्लाह ताला देख रहा है। कैसा लग रहा है बच्चों? बोर्ड पे मजा अच्छा लग रहा है, बोर्ड पे मजा आ रहा है ना। बैठ रहे हैं। आई थिंक इनकी एंजॉयमेंट नहीं हम लोग जब तब छोटे थे, हम लोग मियाँ वाली गए थे चश्मा बिराज, झील में बैठे थे। बोर्ड थी ना, झील में बैठे थे। वो स्पीड बोर्ड थी। ये मैनुअल है। ये देखें चप्पुओं के साथ, जो स्टार्ट से जब से कश्ती का आगाज हुआ है तो ये इन चप्पुओं के साथ हुआ है उसका आगाज। अब तो माशाल्लाह से जैसे ये जदीद दौर आता जा रहा है, स्पीड बोर्ड और जो है वो इंसान की सहूलत के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। जो है वो अब एक बटन प्रेस करें और बस घूम फिर के आ जाएं। ये जो है ना वो मेन जो कश्ती का मज़ा है वो चप्पुओं के साथ है। अगर आपने एंजॉय करना है तो चप्पू वाली कश्ती में बैठे, आपको मज़ा आएगा। बाबा जी, इसे एक फायदा ये होता जी। है, वो जो दूसरी मोटर बोट होती है नीचे चलती है, वो पूरा राउंड लगा लेती है। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं पानी साफ होता जा रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब उस साइड पे पानी ना बहुत कम था। और ये देखिए पत्थर बीच में, बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं। हम इसकी साइड से घूम के आएंगे। और ये जो बीच में आपको पहाड़ियाँ और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बारादरी का ही एक हिस्सा हुआ करता था। कि आज से कुछ साल पहले जो है वो रावी यहाँ से 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर होता था। आपको पता है कि पानी जो है वो अपना रास्ता तब्दील करता रहता है और बारादरी का हिस्सा रावी के अंदर आ चुका हुआ है। तो ये अब हम आपको वो दिखा रहे हैं। चले जी, हमारी मंजिल जो है वो आ चुकी है। उधर से नाइफ आप आगे आ गई बाबा के। हम यहाँ से आपको दो तरीके हैं जाने के। एक तो आप पहाड़ी रास्ते को जाके चढ़ सकते हैं और एक रास्ता वहाँ से ढलवान है, ढलवान वाले रास्ते से भी आप चढ़ सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ढलवान वाले रास्ते से चले, क्योंकि अब थोड़े से बूढ़े हो चुके हुए हैं तो वो जान नहीं है कि हम लोग जो है वो इसमें। बच्चे तो चढ़ गए हैं, वो देखें बच्चे देखें कितनी जल्दी है उनको वहाँ पे पहुँचने की, तो वो वहाँ पे चढ़ चुके हैं और हम लोग भी चलते हैं। अब यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे आपको सीढ़ियों की एक कलेक्शन नजर आएगी कि जो पत्थरों के साथ मिलकर बनाई गई है। और इस सीढ़ियों की कलेक्शन में आपको महारत पता चलेगी कि किस तरह पत्थरों के टुकड़ों को इकट्ठा जोड़कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आम घरों में तो सीढ़ियाँ जो है वो मार्बल की होती हैं और एक ही उनकी वो स्टेप बना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीढ़ियों को टुकड़ों का मजमुआ मिलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हुए हैं कामरान की बारादरी के ऊपर, और ये कामरान की बारादरी का इंफॉर्मेटिव यानी कि मालूमाती बोर्ड है। और ये कामरान की बारादरी की पिक्चर है कि जो यहाँ पे उन्होंने पेवस्त की हुई है।
तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन बड़े ही अच्छे अंदाज में पेश की गई है कि बरसगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 1530 के बाद उसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया। और बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो हुकूमत की तवज्जो दरकार है, क्योंकि ये एक हमारा कौमी असासा है और कौमी विरसा है हमारा, जो इसकी बोर्ड की उन्होंने जो है वो हिफाजत करनी है और इसको दोबारा से रेनोवेट करना है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चस्पा है। आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये रास्ता जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है बारादरी के जाने के लिए। तो इसको बारादरी क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 मतलब 12 यानी कि 12, और दरी मतलब दरी जो है वो दर से निकली है। दर का मतलब दरवाज़ा, यानी कि 12 इसके दरवाजे हैं। और वो किस तरह के दरवाजे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि वो इसकी जो मेन सबसे जो एक खुसूस जो चीज़ है, जो एक तवज्जो वाली चीज़ है, वो भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे आके आपको एक हवा का एक ऐसा एहसास और झोंका फील होता है कि जो किसी और जगह पे नहीं होता, क्योंकि ये एक ऊंचाई वाली जगह पे बनी हुई है। ये सामने आपको रावी का ब्रिज मिल रहा होगा और ये ऊंचाई वाली जगह पे है। और गर्मियों में यहाँ पे आपको बड़ा ही इंजॉय करने के लिए जो है वो जगह मिलती है। तो ये एक बारादरी की मेन जो है वो जगह है। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी और बहुत ही अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे आपको मैं जो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप किसी भी जगह पर खड़े हो जाएंगे तो आपको एक बड़ी ही खुशगवार हवा का एहसास होगा और ठंडी हवा आ रही होगी, क्योंकि ये एक जमीन की सतह से काफी ऊंची जगह है और यहाँ से आपको चारों तरफ से दरख्त और बाकी चीजें मिलेंगी, जहाँ से आपको ठंडी हवा और सबसे मेन जहाँ पे आने की जो एक मेन जो खुसूसी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे आपको ताज़ा हवा मिलती है और ताज़ा ऑक्सीजन। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. यहाँ पे भूल भूल आपको फील होगी कि एक बहुत ही माहिर तौर पे इसको महाराना तौर पे इसको बन गया है और आपको एक बड़ी फील आएगी इस जगह के बाद। आप किसी भी जगह पे हो जाएंगे तो आपको ताज़ा हवा का एहसास फील होगा। यहाँ पे हद ये बहुत एरिया है, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा और सबसे प्यारा वो ये है को एक चेयर और ताज़ा हवा मिलेगी हर तरफ से। आप वेंटिलेशन का और हवा यहाँ पे इमारत को देखकर तो एक दिल खुश हो जाता है, लेकिन उसकी दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो हमें एक अफसोस भी होता है और अपनी पाकिस्तानी होने पे जो है मुझे खास तौर पे जो है एक बुरा फील हो रहा है कि इस इमारत को हमारा एक कौमी असासा डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में ये सबसे पहली ऐसी कौमी विरसा है हमारे लाहौर का कि जो पहला यहाँ पे जो है वो एंशियंट टाइम की यहाँ पे इमारत है। और यहाँ पे लोगों ने अजीब किस्म की कशीदाकारी की हुई है कि जी मैं अब वो पढ़ने में भी मुझे जो है वो आर महसूस हो रही है और मुझे हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने कौमी असासे को इस तरह जो है वो दागदार ना करें और हमारा कोई अगर कोई फॉरेनर कोई विजिटर आता है तो वो इसको पढ़ा हुआ लिखा हुआ देखेगा तो उसको क्या फील होगा। कोशिश करें कि कौमी असासे को जो है वो दागदार ना करें और हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है दूसरी कौमों के अंदर। अगर आप बाहर किसी मुल्क में चले जाएं तो आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको कोई चीज लिखी हुई मिले, कोई इशार लिखे हुए हैं कि जी अब मैं वो लफ्ज नहीं पढ़ना चाहता और ना मुझे वो जेब दे रहा है कि मैं ये चीजें आपके साथ भी शेयर करूं। तो खुदारा कोशिश करें कि ये चीज़ें हमारे जो कौमी असासे वाली जो विरसे वाली जगह है उन पे हम लोग ऐसा
ना कर। तो यहाँ पे हमारे एक भाई हमें मिल गए हैं, वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप हमें जो है वो एक अच्छे इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं और हमें इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये बेसिकली किस चीज़ पे बनाई गई है। तो मैं उनको बताना ये चाह रहा था कि सलाहुद्दीन मोहम्मद बाबर जो बादशाह था, उनके बेटे कामरान मिर्जा ने ये चीज़ डेवलप करने के लिए एक जो है वो स्टेप लिया था, कदम उठाया था, और 1530 के अंदर इसको बनाने का मंसूबा तैयार हुआ था और 1540 के अंदर इसको पाया तकमील का जो है वो अंजाम दे दिया गया। तो 1540 में यहाँ पे जो है वो सलाहुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब के जो बेटे जहांगीर, शहंशाह जहांगीर थे, वो कामरान मिर्जा के साथ बुग़्ज़ रखते थे और उनके साथ वो जो है ना हसद वगैरह किया करते थे। तो यहाँ पे 1540 में एक रक्स व सुरूर की एक महफिल सजाई गई कि जिसमें जो है वो कामरान बाबर को भी जो है वो यहाँ पे मदऊ किया गया और उसके अंदर उनको जो है वो एक गद्दार की तरफ से उनकी आंखों में सलाखें मारी गई और उनको नाबीना कर दिया गया। और यहाँ पे इसको एक जो है ना वो फांसी घाट का भी नाम दिया जाता है कि यहाँ पे लोगों को फांसियां भी दी जाती थी और लोगों को यहाँ पे कत्ल भी किया जाता था। उसको एक वो बैड इम्पैक्ट वो भी है, लेकिन उसको एक डिसाइड रखते हुए हम लोग आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपको बड़ी ही जो है वो अच्छी और पुरसुकून आपको मिलेगी कि यहाँ पे आप जब कभी आएंगे अपनी फैमिली के साथ तो कोई शोर गुल आपको नहीं फील होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द आपको दरख्तों की जो है वो एक जो है वो लड़ी नजर आएगी और एक कतार दर कतार आपको दरख्त मिलेंगे जो कि अमूमन लाहौर के किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में आपको नहीं मिलते। तो फैमिली के लिए, एक एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही। और यहाँ पे इसको 12 दरी का नाम क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि इसके 12 दरवाजे हैं। 12 मतलब 12 और दरी जो है वो दर से निकला है, यानी कि दर का मतलब दरवाजा। तो इसके 12 दरवाजे हैं और ये उस वक़्त के जो हम उसको क्या कह सकते हैं कि मेसन जो मिस्त्री हुआ करता था, उसकी आप महारत देखें कि उस वक़्त के दौर में इसको इतना डिजिटल तख्लीक किया गया है कि जो आजकल भी हमें अपनी कंस्ट्रक्शन में मिलता है। तो आई होप सो कि आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। अब्दुल हादी ये क्या हुआ है? पोपट हो गया है। अब्दुल हादी का दान टूट गया है। Oh my God! अब ऐसा करो, हम लोग ना तारीख में लिखा जाएगा कामरान की 12 दरी में हादी का दान दफन कर दिया गया। हमने यहाँ पे एक मुर्दा दफन कर दिया और वो मुर्दा है हादी का दान। हादी का दान दफन करने के लिए हादी खुद जा रहा है। पत्थर से खोदूंगा, इतना बड़ा पत्थर बेटा उधर साइड पे। हादी अपना दांत कामरान की 12 दरी में दफनाते हुए, एक और लाश को ठिकाने लगाते हुए। हादी एक और लाश को ठिकाने लगा। बस कर, दांत दफनाना है, कोई मुर्दा दफनाना है। तुझे पकड़ लेगी, तू लाश को ठिकाने लगा रहा। अभी सीआईडी को बुलाता हूँ, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ, तुझे पकड़ता है आके। वो सीआईडी इंडिया में है, पाकिस्तान में FIA है। तो गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं कामरान की 12 दरी की छत के ऊपर, और छत के ऊपर भी बड़ा ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। मेरे अकब में अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाना चाहे तो हमारे अकब में जो है वो रावी का ब्रिज आपको नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा यहाँ से मिलता है। यहाँ से बिल्कुल साथ में ही रावी का जो दरिया है वो बहना शुरू हो गया हुआ है।
तारीख लिखने वाले बताते हैं कि आज से तकरीबन कई सौ साल पहले रावी जो है वो काफ़ी दूर यानी कि 1000-2000 मीटर दूर बहा करता था, लेकिन आपको पता है कि पानी जो है वो अपना रास्ता तब्दील करता रहता है। लेकिन अब जो है वो दरिया का, क्या दरिया कहें, अब वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको रावी का दरिया ही मानते हैं और कहते भी हैं। अब ये बिल्कुल कामरान की बरादरी के बिल्कुल साथ ही अब ये बहना शुरू हो गया हुआ है और उसने अपना रास्ता समेट लिया हुआ है और बस थोड़ा सा ही पानी जो है वो उसमें रह गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ऊपर से जो है वो पूरी बारादरी का बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। इसके चारों तरफ फिर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत दरख्तों की कलेक्शन लगी हुई है और बहुत ही पुराने ज़माने के यानी कि बहुत कदीम तरीन दरख्त यहाँ पे आपको जो है वो लगे हुए मिलेंगे और आपको उनकी तारीख का अंदाज़ा, उनकी फिजिकल जगह से पता लग जाएगा कि वो कितने पुराने और कितने कदीम दरख्त हैं। यहाँ पे उतरते हुए भी बंदे की ना अच्छी भली एक्सरसाइज हो जाती है, बंदे के पट मजबूत हो जाते हैं। इसके स्टेप ना बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। वैसे एक्सरसाइज के लिए ना ये सीढ़ियाँ ठीक हैं, इतना ये देखें चढ़ते हुए फिर भी हो जाता है, लेकिन ना उतरते हुए ना डर लगता है। चौड़ाई में छोटे हैं, मतलब ऊंचाई में ना बहुत ज़्यादा है। जितने भी आशिक हैं उनसे अपील है कि हमारे कौमी असासों को अपने इश्क से दूर फरमाइए। सारी आशिकी अपनी यहाँ पे निकाल के चले जाते हैं। 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해. 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어. 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아. तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हुए हैं कामरान की बारादरी के चबूतरे की तरफ। मेरे अकब में आपको जो है वो चबूतरा नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ पे है वो बादशाह कामरान मिर्ज़ा यहाँ पे बैठ के फ्रंट बाग में जो है वो रक्सो सरूर की महफिल हुआ करती थी। फनकार जो है वहाँ पे आके फनकारी किया करते थे और यहाँ पे चबूतरे पे बैठ के जो है वो कामरान मिर्ज़ा यहाँ पे उनको देखा करता था। तो ये लास्ट उसका पार्ट है और इस चबूतरे के अगर हम लोग सीधी तरफ चले जाएं तो यहाँ पे आपको जो है वो दरख्त और फूल जो है वो नज़र आएंगे यहाँ पे आपको। और इसके राइट साइड पे जितनी भी बाउंड्री है इसकी जो है वो आपकी मेरी बैक साइड में भी आपको नज़र आ रहा होगा। आपको जो है वो दरख्त की एक कतार नज़र आएगी कि जहाँ पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो ज़रूर आइएगा, फैमिली को भी लेके आइएगा। इंजॉयमेंट वाला प्लेस भी है, पिकनिक वाला भी है कि आप ग्राउंड में बैठ के अपनी पिकनिक भी मना सकते हैं। और एक सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे पुरसुकून माहौल है और आपको फ्रेश एयर मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि दरख्तों की तादाद ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, तो आपको देखने को और सूंघने को और सांस लेने को एक फ्रेश एयर मिले। हम लोग एक लंबा सा चक्कर लगा के आए हैं और फिर थक गए, फिर हमें भूख लग गई है, फिर खाने लगे हैं हम लोग अपने लेज। आप लोगों की खातिर कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और आप लोगों को एंजॉय करवाने के लिए इतनी दूर आए हुए हैं हम लोग, लाहौर से भी दूर आए हुए हैं। इतनी बड़ी वीडियो देख ली और अभी तक लाइक भी नहीं किया। लाइक भी नहीं किया आपने, लाइक कर दो यार, लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों यारों सज्जनों मित्रों बेलियों के साथ भी शेयर किया करो ताकि हमारी वीडियो से उनको भी इंजॉयमेंट मिले और वो भी घर में बैठे हुए डिप्रेशन से बच सके। हमारी वीडियो डिप्रेशन से बचने का इलाज होती है, तो हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। One hour later.
हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं, सिक्योरिटी वाले भाई से पानी लिया क्योंकि इन लोगों ने ना मुंह बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। चल चल के मेरी सांस ना फूल गई है। इनका मुंह धुलवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। टांगों की बैटरी खत्म होगी। आपकी टांगों की बैटरी खत्म। बराए मेहरबानी सफर के दौरान अपने सामान की हिफाजत खुद करें। डिफरेंट स्टाइल से इंजॉयमेंट हो रही है। कभी मेट्रो बस पे, कभी ऑनिक्स ट्रेन पे, कभी चिंकी पे, कभी बंद ऑटो रिक्शे पे, हर तरह से हम लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन अभी हमें अपनी गलती की सजा मिली है, दोबारा ऑटो में बैठना पड़ा। एक स्टेशन सिर्फ मिस हुआ, एक स्टेशन मिस हुआ और हम अगले स्टेशन पे उतर गए और अब दोबारा वापस ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन अनारकली स्टेशन जा रहे हैं बंद रिक्शे में, ऑटो में। कैसा लगा? ये लो, हेलो भाई, किधर उतरना है? ड्रामेबाज। उधर देखो। हेलो, किधर उतरना है? इधर देखो। पहले जहाँ उतरना था वहाँ उतरे नहीं। हेलो, किधर उतरना है? आपको नहीं पता? पांच लोग 5 कूपन। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हुए हैं घर। बहुत ज़्यादा थक चुके हुए हैं क्योंकि एक इतना दूर का सफ़र करना और लोकल पे जाना वो एक ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग था हमारे लिए। जो वो मेट्रो बस का सफ़र बहुत ही अनकंफर्टेबल था, खड़े होकर सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हर आवाम उसको यूज़ करती है। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें मज़ा आया वो हमें ऑरेंज ट्रेन में मज़ा आया, जो बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र था और आरामदेह था। और हम लोग जो है ना वो बड़ा सेफली घर पहुंच गए। अब घर पहुंच चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हुए हैं और यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी इस व्लॉग की वजह से बाकी जो बंदे वहाँ पे नहीं जा सकते वो भी इस इंफॉर्मेशन को देख सकें और सुन सकें। तो लेते हैं यहाँ से आपसे इजाज़त। अपने और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।